Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। दिल्लीज चैलेंजेस इन स्कूल एजुकेशन। दिल्ली गवर्नमेंट की जो चुनौतियां हैं इसमें स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में नीचे बताया गया है। चैलेंजेस मीन्स चुनौतियां। absenteeism, comma, discriminatory policies and poor infrastructure are major issues। absenteeism मतलब कि बच्चे जो हैं वो क्लास बंक करते हैं, absent रहते हैं, तो वो absenteeism हो गई। ठीक, absenteeism। discriminatory मतलब भेदभाव वाली पॉलिसीज़, तो जो भेदभाव वाली पॉलिसीज़ हैं कि किसी को ज़्यादा फंड एलोकेट हो गया किसी स्कूल को किसी को कम, तो क्या है ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हैं। एंड और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुअर है, मतलब कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो स्टूल्स हैं, जो मेज हैं, जो क्लासरूम्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। आर वो हैं मेजर इशूज़, ये जो हैं मुख्य इशूज़ में आते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। absenteeism, कामा, ठीक, एक ये नाउन हो गया। दूसरा नाउन है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, ये दूसरा नाउन हो गया। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। पुअर जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तीसरा हो जाएगा। ठीक, इन सब के लिए जो यहाँ पर मेन वर्ब आ रही है वो यहाँ पर आर यूज की गई है। जब एक सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही होती है, ठीक, वहाँ पर दूसरी मेन वर्ब ना हो तो उसी हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर आर जो है वो मेन वर्ब है, मेजर जो है वो एडजेक्टिव है, इशूज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इशू, देखिए इशू के दो मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पर इशू जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है तो इसका मतलब हो गया डिफिकल्टीज या चैलेंजेस, जो इसके सिनोनिम हैं। ठीक, इशूज के वो हो जाएंगे डिफिकल्टीज या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी डिफिकल्टीज़ हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ये मुख्य चैलेंजेस हैं, मुख्य चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं। और इशू की दूसरी मीनिंग होती है जब इशू वर्ब होती है, तब इसका मतलब होता है जारी करना। ठीक, जारी करना। गवर्नमेंट इशूड 3 नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट ने 3 नोटिफिकेशंस जारी किए हैं, तो वहाँ पर इशू जो है वो वर्ब के रूप में यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो absentees, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज एंड कंजंक्शन हो जाएगा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो है इतना बड़ा जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब आई हुई है आर वो भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। मेजर मीन्स मेन, मेजर मीन्स मेन, जो मुख्य समस्याएं हैं, मेन समस्याएं हैं। ठीक, तो मेजर का सिनोनिम यहाँ पर मेन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इन 2015, वन सेकेंड जूम कर लेते हैं। इन 2015 में बिफोर द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, दिल्ली असेंबली इलेक्शन से पहले 2015 की बात की गई है, जब जब दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए थे उससे पहले द आम आदमी पार्टी प्रोमिस्ड, जो आम आदमी पार्टी है उसने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस मीन्स वादा किया था, टू रेव टू रेवोल्यूशनाइज मीन्स क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आएंगे। ठीक, रेवोल्यूशनाइज स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन है, ठीक, उसमें परिवर्तन लेकर के आएंगे, मतलब उसमें चेंजेस लेकर के आएंगे। इफ़, यदि, इट केम टू पावर, अगर आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आती है। ठीक, तो आम आदमी पार्टी ने असेंबली इलेक्शन से पहले जो है 2015 में लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, ठीक, तो वो स्कूल एजुकेशन में रेवोल्यूशनाइज, मतलब कि देखिए रेवोल्यूशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, इसमें आई ऐसी लगी हुई, तो यहाँ पर ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। ठीक, तो रेवोल्यूशनाइज मतलब इसमें परिवर्तन लेकर के आएंगे, किसमें, स्कूल एजुकेशन में। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। इन 2015, ठीक, ये हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम दी गई है, टाइम की बात की गई है, यहाँ पर 2015 की बात की गई, तो ये एडवर्ब हो गया हमारा। बिफोर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। वैसे तो दिल्ली यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक, लेकिन क्यों ये पूरा तो नाउन है। अगर ना कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन को अगर हम ब्रेक करें, ठीक, दिल्ली यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक, असेंबली इलेक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएंगे। ये दी गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन।
ठीक, कामा लगा हुआ यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर तो बिफोर से लेकर के दिल्ली असेंबली इलेक्शन तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो सब्जेक्ट है वो हमारा है द आम आदमी पार्टी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए आम आदमी पार्टी के लिए वर्ब जो आ रही है वो यहाँ पर प्रोमिस्ड आ रही है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट का है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है वो प्रोमिस्ड आएगी। 2015 की बात की गई, पास्ट की बात की गई है, इसीलिए वर्ब भी पास्ट की आएगी। तो सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। टू प्रीपोजिशन है, देखिए रेवोल्यूशन जो है नाउन होता है, इसमें ISE लगा हुआ है तो ये वर्ब बन गई। रेवोल्यूशनाइज मीन्स परिवर्तन लेके गया, मतलब कि चेंजेस, टू चेंज, बिग चेंज। रेवोल्यूशनाइज मीन्स क्रांतिकारी परिवर्तन ला के आना। ठीक, स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इफ जो है यहाँ पर कंडीशंस के लिए लगा गया है, ठीक, और ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पर इफ जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। इट जो है ये प्रोनाउन है, किसके लिए? आम आदमी पार्टी के लिए। केम टू पावर, ये पूरी फ्रेज होती है। केम टू पावर में होता है सत्ता में आना। ठीक, पास्ट के लिए देखिए इट जो है ये प्रोनाउन हो गया आम आदमी पार्टी के लिए। केम जो है ये वर्ब आई हुई है, केम यहाँ पर मेन वर्ब है, और केम टू पावर जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सत्ता में आना। ठीक, इफ केम टू पावर, अगर हम सत्ता में आते हैं। सिंस देन तब से, द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हैज़ इंक्रीज्ड, आम आदमी पार्टी सरकार ने बढ़ाया है, इट्स, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, एलोकेशन ऑफ इट्स एलोकेशन फॉर एजुकेशन। तब से जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने एजुकेशन के लिए, मतलब कि शिक्षा के लिए जो एलोकेशन किया जाता है, मतलब कि धन आवंटित किया जाता है, उसको बढ़ाया है टू नियरली 25% ऑफ द बजट। बजट का 25% तक जो है कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। जितना बजट, मतलब दिल्ली का जितना बजट पेश किया जाता है उसका 25%, लगभग 25% जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए एलोकेट किया जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सिंस देन जो है ये एडवर्बियल फ्रेज होती है। ठीक, ये टाइम के लिए यूज किया जाता है। द आर्टिकल है आप गवर्नमेंट, जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है इंक्रीज्ड, तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इट्स जो है ये आप गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एलोकेशन, एलोकेशन पार्ट ऑफ स्पीच में, एलोकेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फार जो है प्रीपोजिशन है, एजुकेशन नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, नियरली जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, 25% नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, बजट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से इसने शिक्षा के लिए जो एलोकेशन होता है, धन का आवंटन किया जाता है, उसको लगभग 25% तक बढ़ा दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इट हैज़ सेंट टीचर्स, इट जो है ये प्रोनाउन है, किसके लिए प्रोनाउन है? इट जो है ये प्रोनाउन है, किसके लिए प्रोनाउन है? आम आदमी गवर्नमेंट के लिए। इट हैज़ सेंट, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है, सेंट भेजे हैं, टीचर्स टीचरों को, एंड प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स को, फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भेजा है। कहाँ पर भेजा है? एट द यूनिवर्सिटी, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भेजा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यूके में है। ठीक, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो टीचर्स और प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूके में है वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भेजा है, कि मतलब किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चों को टीच किया जाता है, वो आप लोग वहाँ से सीख करके आइए, तो उसके लिए टीचर्स और प्रिंसिपल्स को वहाँ पर भेजा है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो अपने यहाँ पर NIT है, वहाँ पर टीचर्स को भेजा है, किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, NIE, सॉरी हम अपने यहाँ पर NIT होती है। ठीक, ये है NEA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सिंगापुर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है जो कि सिंगापुर में है, वहाँ भेजा है। एंड IIM अहमदाबाद, और IIM अहमदाबाद भेजा है। सेकेंड, IIM अहमदाबाद भेजा है। ठीक, तो आप गवर्नमेंट जो है वो टीचर्स और प्रिंसिपल्स को उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए IIM अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि सिंगापुर में है वहाँ पर भेजा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भेजा है। सिर्फ सिर्फ किसके लिए? ताकि जो टीचर्स हैं वो सीख करके आएँ कि जहाँ पर जो ये IIM अहमदाबाद है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सिंगापुर में है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से टीच किया जाता है ये सीखने के लिए, मतलब उनको ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पर भेजा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इट जो है ये यहाँ पर हमारा प्रोनाउन हो गया गवर्नमेंट के लिए। हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। सेंट जो है ये सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है सेंट। ठीक, टीचर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, प्रिंसिपल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। फार जो है प्रीपोजिशन है, ट्रेनिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोग्राम्स नाउन, एट प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज नाउन, यूके नाउन है। ठीक, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, सिंगापुर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन IIM अहमदाबाद भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इट हैज़ डिसेंट्रलाइज्ड फंड्स,
इट जो है आप गवर्नमेंट के लिए प्रोनाउन है। जो आप गवर्नमेंट हैज़ डिसेंट्रलाइज, उसने डिसेंट्रलाइज फंड्स, जो फंड्स था मतलब कि जो पैसा था उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब एक जगह पर ना भेज करके अन्य निकाम, जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के फी कपड़ों के लिए और वहाँ पर बिल्डिंग के लिए, इस तरीके से पैसे को एलोकेट करती है। डिसेंट्रलाइज फंड्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया है फॉर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए डिसेंट्रलाइज कर दिया है। मतलब कि ऐसा नहीं कि अब स्कूल कमेटी जो है वही डिसाइड करेंगी बिल्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्डिंग के लिए अलग से पैसा और टीचर्स की सैलरी के अलग से पैसा, क्या है फंड जो एक साथ दिया जाता था उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो इट जो है ये प्रोनाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, डिसेंट्रलाइज जो है ये मेन वर्ब है, ठीक। पास्ट हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। फंड्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। वेस्टेड मोर पावर्स इन द हैंड्स ऑफ कम्युनिटी टू स्पेंड, वेस्टेड मोर पावर्स, और अधिक पावर्स दे दी हैं, पावर्स मीन शक्तियाँ दे दी हैं, इन द हैंड्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के हाथों में, टू स्पेंड खर्च के लिए, इंट्रोड्यूस्ड और इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कि पेश किया है, लेके आए हैं द हैप्पीनेस क्यूरिकुलम, हैप्पीनेस क्यूरिकुलम मतलब कि जो क्यूरिकुलम होता है, ठीक, उसमें हैप्पीनेस को भी शामिल कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस मीन्स इंक्लूड कर दिया गया है। एंड और प्रपोज्ड गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस प्रस्तावित कर दी गई हैं टू प्रिवेंट प्राइवेट स्कूल्स, प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, वन सेकेंड, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, प्राइवेट स्कूल्स फ्रॉम इंक्रीजिंग दियर फीस, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो मनमानी तरीके से फीस अपने स्कूल्स की बढ़ा देते हैं, उसको रोकने के लिए भी गाइडलाइंस जो है वो भी प्रस्तावित कर दी है, मतलब वो भी बना दी हैं, ठीक। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी कि आप फीस जो है एक साल में एक बार बढ़ाएंगे, इतनी फीस जो है अभी 600 चल रही है तो उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो 660 रुपये एक साल में कर सकेंगे। तो इस तरह की गाइडलाइंस भी दिल्ली गवर्नमेंट ने तैयार कर दी है प्राइवेट स्कूल्स के लिए, ठीक, ताकि प्राइवेट स्कूल जो है मनमाने तरीके से फीस अपने यहाँ पर ना बढ़ा सकें। ऑन द फेस ऑफ इट, अब हर एक वर्ड की मीनिंग, सॉरी हर एक वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाता है, वीडियो लॉन्ग देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक। ऑन द फेस ऑफ इट दीज लुक लाइक ग्रेट रिफॉर्म्स, सतह पर ये ऐसा प्रतीत होता है, दीज प्रतीत होता है, लुक लाइक इस तरीके से, ग्रेट रिफॉर्म्स की गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने अच्छे खासे रिफॉर्म्स कर दिए हैं, ग्रेट रिफॉर्म मीन्स बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर दिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हाउ एवर यद्यप, अब जो पहले कही गई बात है उसका जो है कुछ ना कुछ विरोध होगा। हाउ एवर यद्यप द न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर, न्यूली अपॉइंटेड जो हाल ही में अपॉइंट की गई हैं, नियुक्त की गई हैं चीफ मिनिस्टर आदसी मरलीना हु हैंडल्स द एजुकेशन पोर्टफोलियो, जो कि एजुकेशन पोर्टफोलियो को हैंडल कर रही थी, मतलब उनके पास शिक्षा मंत्रालय था, इज स्टेयरिंग एट सेवरल चैलेंजेस, वो कई सारी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। स्टेयर एट मीन्स होता है फेस करना, ठीक। तो वो कई सारी जो न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास जो है एजुकेशन पोर्टफोलियो के हैं या एजुकेशन मिनिस्ट्री के हैं, वो हैंडल कर रही थी उन ठीक, और वो कई सारी, सेवरल मीन्स बहुत सी चैलेंजेस चुनौतियों का जो है उन्होंने सामना किया है। हाउ, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। हाउ एवर जो है ये एडवर्ब होता है वो भी, ठीक। द आर्टिकल है, न्यूली एडवर्ब है, अपॉइंटेड जो है ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है अपॉइंट, अपॉइंट वर्ब होती है जिसमें ईडी जुड़ जाता है तो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। चीफ मिनिस्टर जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, आतिशी मरलीना इनका नाम है, ठीक। चीफ मिनिस्टर के लिए हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर इज आ रही है। हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, आतिशी मरलीना के लिए हु हैंडल्स, हैंडल्स मीन्स देखती थी। द आर्टिकल है एजुकेशन पोर्टफोलियो जो है पार्ट ऑफ स्पीच में पूरा नाउन हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर के लिए इज हेल्पिंग वर्ब है। स्टेयरिंग एट मीन्स होता सामना कर रहे थे, सेवरल मीन्स कई सारी, चैलेंजेस मीन्स चुनौतियाँ, सेवरल एडजेक्टिव हो जाएगा, चैलेंजेस नाउन हो जाएगा, स्टेयरिंग मेन हो जाएगी, स्टेयरिंग एट पोजिशन वर्ब होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर आप हैंडल्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा कि हैंडल्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में हैंडल्स वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। आई होप आप लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इमीडिएट चैलेंज, द फर्स्ट जो पहला, एंड और मोस्ट इमीडिएट चैलेंज जो तुरंत चुनौती है, इज वो है टू कर्ब, कर्ब मीन्स कंट्रोल लगाएं, स्टॉप करें, कर्ब मीन्स टू स्टॉप रोकें, absenteeism जो absenteeism है, absenteeism मीन्स जो बच्चे क्लास बंक कर रहे हैं, जो क्लास नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो absenteeism को रोकना मतलब कि बच्चे एबसेंट ना हो उसको रोकना सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण इमीडिएट चुनौती है। एंड और इनकरेज बढ़ावा दें, चिल्ड्रेन बच्चों को, टू अटेंड स्कूल कि बच्चे जो हैं स्कूल अटेंड करें और वो absent ना हों, ठीक। ये जो है सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती गवर्नमेंट के सामने है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। द आर्टिकल है फर्स्ट
एंड कंजंक्शन है, मोस्ट एडजेक्टिव है, इमीडिएट जो है ये भी एडजेक्टिव है, चैलेंज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, मोस्ट एडजेक्टिव है, एक इमीडिएट भी एडजेक्टिव हो जाएगा, चैलेंज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, चैलेंज के लिए ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इजारी है। द चैलेंज इज, वो चुनौती क्या है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन कर्व जो है, कर्व का सिनोनिम हो जाएगा स्टॉप, ठीक। तो कर्व यहाँ पर वर्ब है, अब्सेंटिज्म जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, एंड कंजंक्शन है, ठीक। इनकरेज, यहाँ पर कर्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, यहाँ पर इनकरेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनकरेज मीन्स बढ़ावा दें, मतलब कि हिम्मत बढ़ाएं, इनकरेज करें, बढ़ावा मतलब कि मोटिवेट करें, इनकरेज का मतलब हो जाएगा मोटिवेट करें, ठीक। मोटिवेट करें चिल्ड्रन, तो इनकरेज वर्ब है, चिल्ड्रन नाउन हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन अटेंड वर्ब है, स्कूल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है कि बच्चे स्कूल को अटेंड करें, इसके लिए बच्चों को मोटिवेट करें ताकि अब्सेंटिज्म जो है वो कम हो, ठीक। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। इन 2022 2023 2022 और 2023 में 17.85 लाख स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड, 17.85 लाख स्टूडेंट जो थे वो वर इनरोल्ड, उन्हें इनरोल किया गया था, मतलब कि उनका नाम लिखा गया था अक्रॉस द 1070 गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली। अक्रॉस मीन्स सभी दिल्ली के जितने भी हैं 1070 गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पर 17.85 लाख स्टूडेंट जो है वो इनरोल हुए थे। एनरोल मीन्स प्रवेश लिया था उन्होंने, ठीक। अक्रॉस मीन्स सभी 1070 गवर्नमेंट स्कूल, 1070 गवर्नमेंट स्कूल्स में जो कि दिल्ली में है। ऑफ देम, किसमें से, 17.85 लाख स्टूडेंट्स, उनमें से, ऑफ देम उनमें से 6.6 लाख स्टूडेंट्स, 6.67 लाख स्टूडेंट्स वर अब्सेंट, वो क्या थे, अब्सेंट थे, मतलब कि अनुपस्थित थे, ठीक। तो इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है 2022 2023 जो ये एडवर्ब टाइम दिया गया है 17.85 लाख स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। इनरोल यहाँ पर मेन वर्ब है, अक्रॉस जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। द आर्टिकल है 1070 एडजेक्टिव हो जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन दिल्ली पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। 2022 और 23 में जो है 1070 स्कूल्स में जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के हैं उसमें 17.85 लाख बच्चों ने प्रवेश लिया था, लेकिन ऑफ देम उनमें से, ठीक, 6 पॉइंट मतलब 6.67 लाख स्टूडेंट जो हैं वर अब्सेंट। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि अब्सेंट का पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा। अब्सेंट एडजेक्टिव है, ठीक, अब्सेंट वर्ब है, अब्सेंट एडवर्ब है, ठीक, या अब्सेंट प्रीपोजिशन है, ठीक। वर अब्सेंट, वो अब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव डे, लगातार 7 दिनों तक, आर अथवा 20 आउट ऑफ 30 वर्किंग डेज, जो 30 दिन की क्लास होती है उसमें 20 दिन तक, बिटवीन अप्रैल 2023, अप्रैल 2023 टू फरवरी 22 2024, ठीक। तो अप्रैल 2023 और फरवरी 2024 के बीच में जो है बच्चे जो हैं या तो 30 वर्किंग डेज होते हैं उसमें 20 दिन जो हैं वो अब्सेंट रहे हैं, या तो 7 दिन लगातार अब्सेंट रहे हैं, ठीक। तो अब्सेंट फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव डे, लगातार 7 दिन अब्सेंट रहे, अथवा 20 आउट ऑफ 30 वर्किंग डे, जो 30 वर्किंग डेज होते हैं उसमें 20 दिन अब्सेंट रहे हैं। किसके बीच में, टाइम ड्यूरेशन दी गई है, बिटवीन अप्रैल 2023 अप्रैल 2023 के बीच में टू फरवरी 22 2024, फरवरी 22 फरवरी 2024 और अप्रैल 2023 के बीच की बात की गई है। दिस इज स्लाइटली हायर देन द नेशनल एवरेज, जो ये 6.67% है, दिस इज स्लाइटली हायर, ये थोड़ा अधिक है, स्लाइटली मीन्स बहुत थोड़ा, दिस इज स्लाइटली हायर थोड़ा अधिक है, देन मीन्स तुलनात्मक रूप से अगर तुलना की जाए नेशनल एवरेज की, राष्ट्र में पूरे देश की बात की जाए तो राष्ट्र में जो औसत है अब्सेंट होने का उससे थोड़ा अधिक है, ऑफ 28%, जो कि पूरे राष्ट्र में जो है वो 28% है, यहाँ पर कितना है 33% है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019, ऐसा बताया गया है, जो एनुअल स्टेटस आई थी एजुकेशन रिपोर्ट 2019 उसमें, तो एजुकेशन रिपोर्ट 2019 में बताया गया था कि 28% औसत है पूरे विश्व सॉरी पूरे भारत में कि बच्चे जो है वो अब्सेंट रहते हैं, लेकिन दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 33% है, जो कि थोड़ा नेशनल एवरेज से अधिक है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।